नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 4 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की पहले प्रश्न में, वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा हेमा भारली के निधन पर। जानेंगे तीसरे प्रश्न में कि किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी की है। चौथा प्रश्न आधारित होगा एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर पर। वहीं पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 के प्रयासों के लिए कितने ऋण को मंजूरी प्रदान की है। अभी हाल ही में सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की गई है, इस विषय में बात करेंगे छठे प्रश्न में। वहीं सातवां प्रश्न आधारित होगा लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति पर। आठवें प्रश्न में जानेंगे कि किस राज्य को एडीबी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए ऋण को मंजूरी मिली है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, ये हमारा नवा प्रश्न का मुद्दा रहेगा। और 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे #वी विल विन अभियान के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई या 3 मई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1891 में पहली बार 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। भारत में पहला श्रम दिवस या मई दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है एवं इसकी स्थापना की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमा भारली का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थीं। हमारे पास ऑप्शन है लेखिका, राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी या चिकित्सक। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी थीं हेमा भारली, जिनका निधन हुआ है 101 वर्ष की आयु में। वे 1991 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में शामिल हुई थीं। उन्हें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा बैंक 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। हमारे पास ऑप्शन है कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या यस बैंक। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, एक्सिस बैंक। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक 29% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। यह सौदा 1592 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि का होगा। इस सौदे में मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ जाएगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र, G20 समूह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, G20 समूह। G20 समूह द्वारा एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है। एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर सामूहिक भागीदारी के लिए अंतर्निर्भरता समस्या को सुलझाने के लिए, सबको एकजुट करने के लिए, नए कोविड-19 उपचार एवं वैक्सीन तैयार करने के लिए, निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 के प्रयासों के लिए कितने अरब डॉलर ऋण की मंजूरी प्रदान की है। हमारे पास ऑप्शन है 1.5 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर या 3 अरब डॉलर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 1.5 अरब डॉलर। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 के प्रयासों के लिए 1.5 अरब डॉलर ऋण की मंजूरी प्रदान की है। यह राशि कोविड-19 सक्रिय प्रयास और व्यय सहायता कार्यक्रम के तहत मंजूर की गई है।
ऋण को बीमारी की रोकथाम के साथ साथ गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक संरक्षण जैसी प्राथमिकताओं में तत्काल सहयोग के लिए मंजूर किया गया है। एडीबी की स्थापना की बात करें तो 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मंदलुयांग मनीला में, जो कि फिलीपींस में है। एवं एडीबी के अध्यक्ष की बात करें तो वो है मात्सुक अस्कावा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? हमारे पास ऑप्शन है सुरेश एन पटेल, संजय कोठारी, शरद कुमार या जतिन सेंगर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ने भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाले निकाय सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने शपथ दिलाई। सीवीसी में उनका दिसंबर 2022 के अंत तक 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु होने तक का होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली एवं इसके गठन की बात की जाए तो 1964 में हुई थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है कपिल देव त्रिपाठी, राजीव कुमार, प्रशांत मेहता या सुमित सहगल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, राजीव कुमार। राजीव कुमार को लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव का पदभार संभाला है। हमारे पास अगला प्रश्न है, एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात या राजस्थान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, महाराष्ट्र। एडीबी ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। यह ऋण महाराष्ट्र में नए ग्रिड से जुड़े ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार के उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली कार्यक्रम का समर्थन करेगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, जापान, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, जापान। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को जापान देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह एक एलोपैथ डॉक्टर हैं और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक भी हैं। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इसकी शुरुआत जापान के बादशाह मेइजी ने 1875 में की थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #WeWillWin अभियान शुरू किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है आईसीसी, संयुक्त राष्ट्र संघ, फीफा या एडीबी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है फीफा। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #WeWillWin अभियान की शुरुआत की गई है। इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया भी शामिल हैं, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉलर खिलाड़ियों में से एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय इसका है ज़ूरिख, स्विट्जरलैंड में एवं इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी।
ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की PDF रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।